तो पिछले 2 वीडियोज में हमने साइंस का इंट्रोडक्शन आप लोगों को बताया, ठीक है। साइंस क्या है, साइंस के पार्ट्स, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, स्केलर, वेक्टर, है ना, फिजिकल, केमिकल, है ना, इससे रिलेटेड हमने आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताया। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 10th के बच्चों के लिए इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको इलेक्ट्रिसिटी हमेशा काम करेगा। आप हायर कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी आपको बहुत काम करेगा। इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह बहुत सारे हैं, तो बहुत ढेर सारा आपको न्यूमेरिकल्स भी इसमें बताऊंगा। न्यूमेरिकल्स मतलब जो मैथ्स होती है ना, फिजिक्स या केमिस्ट्री में, उसको न्यूमेरिकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? तो कभी कभी हम लोग इसको सिंपली करंट कहते हैं या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग कभी कभी केवल करंट भी कहा, इसी को कहते हैं, या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, है ना। अक्सर जो डेली यूज में यूज होता है, ये कोई इलेक्ट्रिसिटी बोलता है तो कोई करंट बोलता है तो कोई इलेक्ट्रिक करंट बोलता है ना। अब देखिए, तो सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। पढ़ने के पहले एक वर्ड मैं आप लोगों को बताऊंगा, रेट। ध्यान रहे, रेट मैथ वाला रेट नहीं है कि आलू का क्या रेट है, बैंगन का क्या रेट है, वो नहीं बता रहा हूं मैं। अगर फिजिक्स के किसी भी डिफिनीशन में रेट वर्ड आ जाए, इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि टाइम की बात की जा रही है। और कहाँ? टाइम नीचे। नीचे कहने का मतलब आपको यहाँ पे कि यहाँ पे, ठीक है। फिजिक्स के किसी भी वर्ड में रेट आ जाए, मैथ वाला रेट नहीं बता रहे हैं कि आलू का क्या रेट है, प्याज का क्या रेट है, तो टाइम, उसका मतलब टाइम नीचे। नीचे मतलब यहाँ डिनोमिनेटर में, ठीक है। ये देखिए, रेट वर्ड का मतलब आप समझ गए। तो फिजिक्स में बहुत सारा डिफिनीशन आप जो है क्लियर कर लीजिएगा, और फॉर्मूला तो बहुत इजीली डिफिनीशन दिया रहेगा, तो फॉर्मूला बहुत इजीली जो है बता देंगे। तो देखिए, आप पढ़ते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी भी जो है बउआ आपका रेट है। ये भी क्या है, क्या चीज का रेट है? ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज। सिंपली हम लोग यही डिफिनेशन पढ़ते हैं, द रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इससे आपका फॉर्मूला भी निकल जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का, है ना, ठीक है। तो देखिए, अब कहिएगा सर ये फ्लोइंग ऑफ चार्ज काहे लिखिए आप कहते हैं ना कि जैसे आप कहते हैं बैटरी चार्ज हो रही है। ध्यान से सुनिएगा, आप कहिएगा कि सर फ्लोइंग ऑफ चार्ज की आपने डिफिनीशन में चर्चा क्यों की? तो आप कहते हैं कि बैटरी चार्ज हो रही है। क्या चार्ज हो रही है? बैटरी। तो बैटरी चार्ज हो रही है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। बैटरी चार्ज हो रही है, तो बैटरी चार्ज कैसे होगा? बोर्ड में जो है प्लग खोसेंगे ही नहीं, या बैटरी हो जाएगा चार्ज हमारा। बैटरी जो है, कोई भी आपके घरों में बैटरी होगी, तो बैटरी उसको चार्ज करने के लिए क्या करते हैं? बोर्ड में जो है खोसते हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी आती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है तो चार्ज फ्लो होता है। बैटरी चार्ज हो रही है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तब जो है चार्ज होती है बैटरी। इसलिए हमने इलेक्ट्रिसिटी के डिफिनीशन में चार्ज वर्ड का यूज किया। सबके घरों में बैटरी होगी, बैटरी चार्ज होती है, क्या फ्लो होती है? इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, यानी चार्ज फ्लो हो रही है, ठीक है। तो ये तो सिंपल डिफिनीशन हुआ। चलिए मैं इससे फार्मूला निकाल लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का एक और डिफिनीशन मैं बताऊंगा। ये सिंपल डिफिनीशन हो गया बच्चा वाला, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसका फार्मूला मैं निकाल लेता हूँ। मैंने अभी बताया रेट का मतलब क्या? टाइम का है नीचे, तो ये टाइम कहाँ रख दीजिए? नीचे रख दीजिए। फिजिक्स के किसी भी डिफिनेशन में रेट आए, समझिए टाइम नीचे, तो टाइम नीचे डालिए। और ऊपर क्या? फ्लोइंग ऑफ चार्ज, ऊपर चल जाएगा चार्ज। हो गया फॉर्मूला।
तो देखिए रेट वर्ड का मतलब आप समझ गए हैं, तो डिफिनीशन फॉर्मूला बना लिया फिर से। रेट है, क्या है ये, रेट है, तो नीचे बिना सोचे समझे डाल दिए टाइम, बिना सोचे समझे टाइम। और क्या फ्लो हो रही है, चार्ज, तो चार्ज चल जाएगा ऊपर। इसका सिंबल अगर दीजिएगा तो आई, इसका सिंबल क्यू, इसका टी, है ना। फिर आई हो गया इलेक्ट्रिसिटी, क्यू हो गया चार्ज, और टी हो गया टाइम। ठीक है। अब ये देखिए थोड़ा सा और स्टैंडर्ड डिफिनीशन मैं दिखा रहा हूं, है ना। ये तो आप पढ़े क्यों बच्चे में डिफिनीशन 7th क्लास में, अब जरा 10th में है तो 10th के लायक भी डिफिनीशन पढ़िए। ठीक है। द फ्लोइंग ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स, द फ्लोइंग ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। फ्लोइंग ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन, चार्ज का भी फ्लो और इलेक्ट्रॉन्स का भी फ्लो, अपोजिट टू ईच अदर मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अब कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, तो देखिए जब मैं एक फिगर बनाता हूँ, ठीक है, तो इसके पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ सर्किट। सर्किट सिंपली हम इसको समझते हैं क्लोज्ड सर्किट। ठीक है। इलेक्ट्रॉन और चार्ज समझाने के पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ सर्किट। सर्किट सिंपली इसको कहते हैं क्लोज्ड सर्किट। देखिए तो सर्किट क्या है, द कंटिन्यूअस फ्लोइंग ऑफ करंट, है ना, कंटिन्यूअस फ्लोइंग ऑफ करंट इज कॉल्ड सर्किट। शॉर्ट सर्किट नहीं, सर्किट माने शॉर्ट सर्किट अलग हो गया। लगातार करंट का अगर फ्लो होता है उसको बोलते हैं सर्किट बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं ये एक सेल है, सेल का सिंबल है, ऐसा ऐसा बहुत सारा सेल मिला देते हैं तब बनता है बैटरी। अगर सिंगल है तो ये सेल हुआ, अब ऐसा ऐसा दो चार को मिला दिए तब ये बनता है बैटरी। जैसे आपके घरों में जो बैटरी है उसमें एक सेल नहीं है, एक से ज्यादा सेल है। बड़ा लाइन प्लस डिनोटेट करता है, छोटा लाइन माइनस, बड़ा लाइन प्लस, छोटा लाइन माइनस, बड़ा लाइन प्लस, छोटा लाइन माइनस, क्योंकि बैटरी में दो चार्ज होते हैं, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज। दोनों प्लस रहेगा तो काम नहीं होगा, दोनों माइनस रहेगा तो भी काम नहीं होगा। एक प्लस होती है और एक माइनस होती है। ठीक है। तो दोनों चार्ज होती है बैटरी में, प्लस और माइनस। तो चलो ये सिंगल है, ये कभी क्या है सेल की बैटरी, ये बैटरी हो जाएगी। अगर अकेले एक टू दिए तब ये सेल हो गया, है ना। सेल और बैटरी यहाँ पे लिख देते हैं नोट, सेल एंड बैटरी आर द सोर्स ऑफ करंट, है ना। सेल और बैटरी जो है करंट का सोर्स है, जरिया है। जैसे बैटरी से आप लोग बल्ब जलाते हैं, फैन चलाते हैं, तो करंट का जरिया है ये आपका सेल या फिर बैटरी। ठीक है। अब तो देखिए तो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट, ये बड़ा वाला प्लस चार्ज और छोटा वाला माइनस चार्ज। चलिए इससे हमें वो लगा दिए बल्ब। ठीक है। ये क्या है, ये बता रहा है वायर हुआ, ये वायर। किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का अगर यूज करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 2 वायर्स का नीड होता है। कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आप यूज करना चाहें, कम से कम कितने वायर, 2 वायर्स। तो कहिएगा सर मोबाइल फोन चार्ज करते हैं तो एक ही रहता है उसमें, नहीं, उसमें 2 रहता है। जैसे ये देखिए, अगर मोबाइल फोन का यहाँ पे है तो एगो तो ये पिन निकला यहाँ से, एगो तो यहाँ से पिन निकला, एक तार आके एक तार ही हुआ, एक तार यहाँ पे आके कनेक्टेड हुआ, और जो दूसरा तार है ये पिन में कनेक्ट हुआ।
है ना। देखिए मैं फिर से फिगर शो करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मोबाइल फ़ोन का पिन है, ये मोबाइल फ़ोन का ये पिन हो गया मोबाइल फ़ोन का, ठीक है, ये मोबाइल फ़ोन का पिन है। तो दो वायर आई, एक वायर यहाँ पे कनेक्ट हुई और दूसरा वायर जो आया वो यहाँ पे कनेक्ट हुआ, ठीक है। वो कवर रहता है मोबाइल फ़ोन का चार्जर, लेकिन अंदर में दो तार रहता है। कभी उसको जो है काट करके देखिएगा तो अंदर में दो वायर मिलेगा। बिना दो वायर के कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आप यूज नहीं कर सकते हो। देयर आर मिनिमम 2 वायर्स टू यूज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। मिनिमम 2 वायर चाहिए, ठीक है। एक वायर ये हो गया और दूसरा वायर यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, तो ये मत कहिएगा सर कि मोबाइल फोन एक के तार से चार्ज होता है, नहीं, काट करके देखिएगा। तो ये क्या दिखाया है, लाइन दिखाया है, मैं स्ट्रेट लाइन दिखाया है, कर्व लाइन दिखाया है, नहीं, ये दिखाया है वायर। यहां से गया, देखो ये इंड में कनेक्ट हो गया तो एक वायर, यहां से गया एक ये इंड में कनेक्टेड हो गया, तो कितना वायर यहाँ पे है, 2 वायर्स है। ये मत समझिएगा कि स्ट्रेट लाइन दिखा दिए, ये यहां से गया एक वायर, यहां से गया एक वायर, तो क्या वायर हो गया, 2। अब देखिए ये करंट का जो फ्लोइंग होता है ये हो रहा है इधर से, चार्ज का फ्लोइंग ऑफ, जरा बड़ा लिखता हूं, फ्लोइंग ऑफ चार्ज। इसका चार्ज किधर से फ्लो हो रहा है, ये देखिए प्लस से, प्लस की तरफ से चार्ज निकल रहा है और इधर से आपका निकलता है इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्लस से निकलता है चार्ज और माइनस तरफ से निकलता है इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी करंट फ्लो कराते हैं आप तो चार्ज भी फ्लो होती है, करंट तो फ्लो हो रही है ना, तो चार्ज के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी उसमें फ्लो होती है। चार्ज जो फ्लो होता है वो प्लस से निकलता है और जो इलेक्ट्रॉन निकलता है माइनस से। आई चार्ज का जो फ्लोइंग होता है वो प्लस से निकल के, मैं इधर लिखता हूं, जो चार्ज का फ्लोइंग हो रहा है, फ्लोइंग ऑफ चार्ज इज फ्रॉम, प्लस माइनस समझ गए आप लोग, प्लस टू माइनस, फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम माइनस टू प्लस। यानी कह सकते हैं फ्लोइंग ऑफ चार्ज, directions of flowing of charge and electrons is opposite, है ना। देखिए ना, ये आपका चार्ज निकल रहा है प्लस से माइनस, चार्ज कैसे निकल रहा है, प्लस से माइनस, इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है, माइनस टू प्लस, तो अपोजिट हुआ ना, ठीक है। और ये देखिए फ्लोइंग ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिसिटी इज इन द सेम डायरेक्शन, यानी फ्रॉम प्लस टू माइनस। चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो सेम डायरेक्शन में, यानी इधर से चार्ज फ्लो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का भी फ्लो इधर से ही हो रहा है, यानी चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी दोस्त है। चार्ज निकल रहा है प्लस से और इलेक्ट्रिसिटी भी प्लस से, चार्ज निकल रहा है प्लस की तरफ से, इलेक्ट्रिसिटी भी प्लस से, यानी सेम डायरेक्शन। चार्ज का और इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन सेम होता है, यानी प्लस टू माइनस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन, और मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन का, तो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ये चार्ज और करंट का क्या लिखते हैं, फ्लोइंग ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक, जगह नहीं है, छोड़िए हटाइए,
आप समझ गए ना, चार्ज भी इधर से निकल रहा है और इलेक्ट्रिसिटी भी इधर से निकल रहा है, चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी का सेम डायरेक्शन, और ये इलेक्ट्रॉन्स का, चार्ज और इलेक्ट्रॉन का अपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉन का भी अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। क्योंकि ये देखिए जब चार्ज का यहाँ पर देखिए क्या है, चार्ज डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट, चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। और चार्ज के डायरेक्शन में कौन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों का डायरेक्शन सेम है। ये देखिए मैं इधर जगह नहीं था, इधर थोड़ा लिख देता हूँ, ये बल्ब है, इसका ऐसे से कर दिए, इसका मतलब ये जब प्लस माइनस दिखा दिए तो पक्का है कि बल्ब जल रहा होगा, जिसका मतलब ग्लोइंग बल्ब। प्लस माइनस जब दिखा दिए तो गारंटी है कि बल्ब जल रही होगी, ठीक है। चार्ज जब फ्लो हो रही है तो बल्ब जल रही है। देखिएगा ये प्लस है और ये माइनस है, ये हो गया फ्लोइंग ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और ये हो गया फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन सेम है और इलेक्ट्रॉन्स का अपोजिट है। तो चार्ज इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी इधर जा रहा है, तो चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स हो गया आपको अपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी इधर जा रहा है और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन्स का भी डायरेक्शन क्या होगी, क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी सेम डायरेक्शन में जा रहा है और इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट में, तो चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉन्स का अपोजिट हुआ है ना। चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी एक ही डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रॉन अपोजिट में, तो चार्ज का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन का भी हाँ, ठीक है। पॉज करके नोट कर लिया कीजिएगा आप लोग। पॉज करके नोट कर लेंगे। जब मैं मिटाना शुरू करूं तो आप पॉज करिए और पॉज करके नोट करिए, मिटाना शुरू करूं तो पॉज करिए, पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। हाँ तो देखिए ये सेल हो गया, ये हो गया क्लोज्ड सर्किट या सिंपली इसको सर्किट कहेंगे। अब जरा प्लस माइनस दिखा दिया, एक बड़ा लाइन एक छोटा लाइन, ये देखिए बताइए बल्ब, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बल्ब इज ग्लोइंग, बल्ब इज ग्लोइंग मतलब जल रही है, यहाँ पर क्या हो गया, बल्ब इज नॉट ग्लोइंग, चलो ऐसे कर दिया, बल्ब इज नॉट ग्लोइंग, देखिए नॉट ग्लोइंग कहीं वायर टूटा हुआ है, यहाँ पर वायर यहाँ पे क्या है, करंट फ्लो कराने के लिए एकदम क्लोज होना चाहिए। मैंने लिखा सर्किट का डिफिनेशन में कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ ऑफ करंट, ठीक है। जब पूरी तरह से क्लोज, जैसे आपके घरों में जो फैंस हैं, बल्ब हैं या टीवी है वगैरह वगैरह बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, आप उसका एक वायर काट दीजिए, क्या आप टीवी का, फैन का, बल्ब का यूज कर सकते हैं, एकदम नहीं कर सकते हो। तो ये अगर आप काट दिए तो वो ओपन हो गया और आपका जो है कनेक्टेड है तो ये क्लोज हो गया। गेट खुला है तो कोई भी आ जा सकता है, आपके रूम का, घर का गेट खुला है तो कोई भी आ जा सकता है, लेकिन करंट को जाने के लिए पूरी तरह से बंद होना चाहिए। देखिए यहाँ पर बंद नहीं है, ये बंद नहीं है, बल्ब इज नॉट ग्लोइंग क्योंकि टूटा हुआ ये रास्ता जो है खुला हुआ है, तो यहाँ इसको बोलेंगे ओपन सर्किट, ठीक है। ये देखिए क्लोज है पूरी तरह से, तो ये क्लोज सर्किट हो गया, ये सिंपली सर्किट कहेंगे। ये देखिए बल्ब जल रही है, नहीं जल रही, क्यों, क्योंकि वायर टूटा हुआ है,
वायर यहाँ पे क्या है, टूटा हुआ है, तो ये ओपन सर्किट हो गई। ठीक है, अब देखिए वो नाम सुना होगा आप लोगों ने शायद, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट हिंदी में कहते हैं इसे लघु पथन। क्या कहते हैं, लघु पथन। लघु माने छोटा, लघु माने छोटा होता है। तो देखिए शॉर्ट सर्किट, अरे बड़ी खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। हाल फिलहाल में जो है शॉर्ट सर्किट से दिल्ली में बहुत सारे जो है मजदूर जो है मर गए थे। हाल ही फिलहाल ये 1.5-2 महीने की बात है। आपको शॉर्ट सर्किट से बहुत जो है बड़ा खतरा हुआ था दिल्ली में। बहुत सारे मजदूर जो है, हमारे बिहार स्टेट के भी बहुत सारे मजदूर थे जो मर गए थे। तो देखिए पहले समझिए कि शॉर्ट सर्किट क्या है। शॉर्ट सर्किट देखिए, इफ पॉजिटिव एंड निगेटिव वायर्स, तो कहेगा सर पॉजिटिव और निगेटिव वायर ना बताएं। पॉजिटिव वायर देखिए करंट केड़ा से निकल रहा है, इसमें करंट इससे निकल रहा है, तो ये पॉजिटिव हुआ, जिससे करंट आ रहा है पॉजिटिव, और जिससे रिटर्निंग जा रहा है ये निगेटिव। देखिए ना यहाँ से ये -4 है ना, ये माइनस वायर हो गया और ये प्लस वायर हो गया, क्योंकि करंट का फ्लो होता है प्लस से कि माइनस से, प्लस से होता है और माइनस की ओर जाता है। तो करंट यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, तो जिधर से करंट निकला वो हो गया प्लस, और जिधर से रिटर्निंग आया वो हो गया माइनस। ठीक है, करंट इधर से निकल रहा है तो ये हो गया प्लस वायर, और इधर से रिटर्न जा रहा है तो ये हो गया माइनस वायर। प्लस से कनेक्टेड है प्लस वायर, माइनस से कनेक्टेड है, तो समझ गए पॉजिटिव और नेगेटिव वायर डायरेक्टली टच टू ईच अदर, है ना। प्लस वाला वायर और माइनस वाला वायर डायरेक्टली टच हो। डायरेक्टली टच मतलब वो प्लास्टिक कोटेड नहीं, जो हम लोग वायर यूज करते हैं वो कोटेड रहता है, प्लास्टिक कोटेड रहता है उस पर, तो प्लास्टिक कोटेड है वो टच है तो उसको कहिएगा डायरेक्टली टच। डायरेक्टली टच मतलब आपका नेकेड वायर, मतलब प्लास्टिक जो है उस पर प्लास्टिक कोटेड नहीं है, उस पर जो कवर है वो कवर नहीं है। डायरेक्टली टच का मतलब यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, डायरेक्टली टच मतलब विदाउट प्लास्टिक कोटेड, विदाउट प्लास्टिक रबर लिखता हूँ, विदाउट रबर कोटेड, मैंने रबर कोटेड नहीं है वो। ठीक है, डायरेक्टली टच का मतलब क्या हुआ, उसमें जो हम लोग वायर यूज करते हैं, है ना, हम लोग जो वायर यूज कर रहे हैं, जैसे ये मोबाइल फोन का वायर है, ये देखिए इंसुलेटेड है, ये यानी कवर है, प्लास्टिक कोटेड है, और या रबर कोटेड है, तो ये डायरेक्टली टच करेगा तो शॉर्ट नहीं लगेगा। डायरेक्टली टच का मतलब आपका नेकेड वायर होता है। ये देखिए ये हो गया नेकेड वायर, ये हो गया नेकेड वायर। अगर ये वाला नेकेड वायर डायरेक्टली टच करेगा तब आपका शॉर्ट लगेगा। ठीक है, ये हो गया आपका कोटेड वायर, तो इससे शॉर्ट ना लगेगा। लेकिन अगर डायरेक्टली टच करे ये नेकेड वायर, ये वाला, ठीक है, तब इससे आपको शॉर्ट लगेगा। तो नेकेड वायर समझ गए आप लोग, है ना। डायरेक्टली टच मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, नेकेड वायर सबसे अच्छा समझने के लिए, नेकेड वायर यानी या रबर कोटेड वायर्स। ठीक है, तो पॉजिटिव और निगेटिव वायर डायरेक्टली टच हो, डायरेक्ट मतलब नेकेड वायर, प्लास्टिक कोटेड नहीं, विदाउट। तो पॉजिटिव और नेगेटिव वायर डायरेक्टली टच टू ईच अदर, देन हायर, है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव वायर डायरेक्टली एंड लिख देता हूं, एंड हायर, और समझते हैं ना, आग इज प्रोड्यूस्ड, और आग उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, आग उत्पन्न होती है
इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। अरे बहुत खतरनाक है जी। शॉर्ट सर्किट बड़ा बड़ा कंपनी को बर्बाद कर देता है। जैसे मैं अभी एग्जाम्पल दे रहा था दिल्ली का, दिल्ली में शॉर्ट सर्किट हुआ, पूरा एकदम कंपनी जो है बर्बाद हो गया, सब बहुत सारा मजदूर मर गया। ठीक है, तो पॉजिटिव और निगेटिव वायर डायरेक्टली टच करता है ना, टू ईच अदर, तो आग उत्पन्न होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। ठीक है, समझ गए होंगे शॉर्ट सर्किट आप लोग। जैसे देखिए ये आपका एक बैटरी है, बैटरी में दो ठो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और निगेटिव इलेक्ट्रोड, है ना। तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक ठो, अभी देखिए ई वायर डायरेक्ट हम टच, ये नेकेड वायर है, ये नेकेड वायर है, ये पॉजिटिव वायर डायरेक्ट। तो आप क्या देखिएगा, आपको कि यहाँ पर आप देखिएगा ये फायर, ये क्या है, फायर, फायर प्रोड्यूस, चिंगारी। अब देखिएगा ऐसा प्रैक्टिकल, या आप जो निप्पो एवरेडी वाला बैटरी होता है ना, उसी से आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। निप्पो एवरेडी वाला बैटरी सबके घर में अवेलेबल होगा। एक इस तरह से रहता है निप्पो एवरेडी का बैटरी, यहाँ पर थोड़ा सा निकला हुआ रहता है, ये पॉजिटिव रहता है, इधर वाला जो प्लेन पोर्शन है वो निगेटिव रहता है। जो सेल या बैटरी है आपका, इधर वाला रहता है पॉजिटिव पोर्शन, और ये जो प्लेन पार्ट है ये निगेटिव। यहाँ से यहाँ वायर टच कराइए, आप देखिएगा यहाँ पर चिंगारी उत्पन्न हुआ, फायर। तो यही हो गया आपका शॉर्ट सर्किट। ठीक है, और देखिए अब ये क्या हो गया, सेल की बैटरी। अभी मैंने बताया अकेले है तो सेल, और 2 को 4 को 5 को मिल गया तो बैटरी, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये देखिए ये यहाँ पर दूसरा, यहाँ से बाहर निकाले, दूसरा बाहर ऐसे, चलो देता हूँ मैं, और इधर से ये वायर, ये देखिए ये वायर यहाँ, अब यहाँ पे आके ये कनेक्टेड हुआ। ठीक है, ये देखिए यहाँ से निकल रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्लस हो गया, ये प्लस वायर हुआ, और इधर वाला ये क्या हो गया, माइनस वायर हो गया। ये देखिए यहाँ पर प्लस माइनस डायरेक्टली टच हो गया। तो अब क्या देखिएगा यहाँ पे, ये फायर, ये क्या है आपका, फायर है, आग। तो इसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। इट इज वेरी डेंजरस, शॉर्ट सर्किट से बहुत डेंजरस है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे बचने के लिए, तब वी यूज फ्यूज, है ना, अर्थिंग एंड MCB। आज के डेट में MCB बहुत यूज हो रहा है, फोर, है ना। फ्यूज यूज करते हैं, अर्थिंग और MCB फॉर द प्रिवेंटेशन। प्रिवेंटेशन मीन्स होता है बचाव, प्रिवेंटेशन ऑफ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट से हम लोग बचने के लिए यूज करते हैं फ्यूज, अर्थिंग या MCB। MCB का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट, मिनिएचर सर्किट बोर्ड। क्या क्यों यूज करते हैं जरा देखिएगा। शॉर्ट सर्किट सब लोग समझ गए होंगे कि प्लस माइनस डायरेक्टली टच, डायरेक्टली टच मतलब नेकेड वायर, ऐसा ऐसा वायर डायरेक्ट टच करेगा, इस तरह का वायर टच करेगा तो क्या शॉर्ट सर्किट होगा, है। शॉर्ट सर्किट आपको डायरेक्टली टच है, एक कंडीशन है कि आग उत्पन्न होना चाहिए, डायरेक्टली टच हुआ और एंड फायर इज प्रोड्यूस, आग उत्पन्न होता है, इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। ये देखिए डायरेक्टली टच है, यहाँ पर देखिए प्लस वायर है, ये देखिए माइनस वायर, यहाँ पर डायरेक्टली टच हो गया तो आग उत्पन्न हो गया, यही हो गया आपका शॉर्ट सर्किट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट समझ गए सब लोग। इससे बचने के लिए क्या करते हैं, अर्थिंग यूज करेंगे, MCB या फ्यूज। देखिए फ्यूज पे क्यों यूज करते हैं, MCB का फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट बोर्ड। तो देखिए फ्यूज, फ्यूज सब लोग देखे होंगे। फ्यूज जो है एक वायर टाइप का होता है।
फ्यूज जो है एक वायर टाइप का होता है, आपके जो मेन बोर्ड होता है उसमें तो जरूर फ्यूज लगा हुआ होता है। या आज के डेट में अब एमसीबी ज़्यादा आसान है, क्योंकि फ्यूज में एक वायर यूज होता है। इन्वर्टर वगैरह के पीछे देखिएगा, इन्वर्टर वगैरह में पीछे आप देखेंगे तो एक फ्यूज लगा रहता है। इस तरह का ग्लास में सिलिंड्रिकल ग्लास होता है ना, सिलिंड्रिकल ग्लास होता है। सिलिंड्रिकल ग्लास के अंदर एक तार होता है, वायर होता है, ये वायर है, ठीक है। ये सिलिंड्रिकल ग्लास है और सिलिंड्रिकल ग्लास के अंदर एक क्या होता है, वायर। यही आपका वायर फ्यूज वायर होता है। लेकिन क्या होता है कि ज़्यादा करंट आया, जब ज़्यादा करंट आया तो ये वायर मेल्ट हो जाता है, गल जाता है, टूट जाता है, क्योंकि फ्यूज का कैपेसिटी होता है। फ्यूज का एक कैपेसिटी होता है, कैपेसिटी ऑफ फ्यूज लिख देता हूँ, कैपेसिटी ऑफ फ्यूज एंड एमसीबी इज मेजर्ड इन एम्पियर। कैपेसिटी ऑफ फ्यूज एंड एमसीबी और फ्यूज का जो कैपेसिटी है वो एम्पियर में मापा जाता है, ठीक है। क्षमता नहीं कहते हैं कि 10 एम्पियर के फ्यूज है, 20 एम्पियर के फ्यूज है, अक्सर सुनते होंगे। या दुकान में जाइएगा, इलेक्ट्रिशियन के यहाँ जाइएगा तो आप कहिएगा फ्यूज दीजिए, तो वो पूछेगा के एम्पियर के फ्यूज, 10 एम्पियर के, 15 एम्पियर के, 20 एम्पियर के, 50 एम्पियर के, वो पूछेगा। इसलिए मैंने, और एमसीबी भी अगर लाने जाइएगा तो पूछेगा 10 एम्पियर के देखिए, 5 एम्पियर के देखिए, 20 एम्पियर। उसकी कैपेसिटी क्षमता मेजर की जाती है एम्पियर में। एम्पियर क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। तो एमसीबी आप लोग समझ गए। हाँ, फ्यूज देखिए, तो फ्यूज के बारे में मैं बता रहा था कि एक वायर होता है, एक वायर इन्वर्टर वगैरह के पीछे इस तरह से सिलिंड्रिकल में आपको अंदर में वायर होता है। अब देखिएगा तो ज़्यादा करंट आने से ना वो फ्यूज टूट जाता है, क्योंकि फ्यूज का एक कैपेसिटी होता है। मान लेता हूँ मैंने फ्यूज लगाया है 15 एम्पियर का। कितना एम्पियर? ए मीन्स एम्पियर, सिंबल लिखा है एम्पियर का। मैं 15 एम्पियर का फ्यूज लगाया हूँ, ठीक है। अब हमको करंट सप्लाई होगी आपको 20 एम्पियर, तब तो वही 15 एम्पियर कैपेसिटी है इसको। अब 20 एम्पियर सप्लाई हो गया तो ये फ्यूज क्या हो जाएगा, बर्दाश्त नहीं करेगा तो टूट जाएगा। तो मैं बता रहा था क्या कि फ्यूज की एक कैपेसिटी होती है। मान लेते हैं या एमसीबी ही लेते हैं, चलिए कोई एमसीबी है, ये कोई एमसीबी है इस तरह से। ये एमसीबी की भी कैपेसिटी है। मान लेता हूँ ये एमसीबी है आपका 20 एम्पियर का, 20 एम्पियर का एमसीबी है। अब हमको इसमें 30 एम्पियर करंट सप्लाई हो गया। 20 एम्पियर का आपको एमसीबी है, करंट सप्लाई कितना हो गया, 30 एम्पियर। तो बताइए ये बर्दाश्त करेगा? नहीं बर्दाश्त करेगा। तो बर्दाश्त नहीं करेगा तो उसमें स्विच लगा होता है एमसीबी में। अब गौर से देखिएगा, सबके घरों में आज के डेट में एमसीबी होगा, और नहीं होगा तो आसपास में बगल में दोस्त वगैरह होंगे, पड़ोसी वगैरह से आप जाके देखिएगा तो एमसीबी लगा हुआ, एमसीबी में वो स्विच होता है। तो 20 एम्पियर कैपेसिटी है, 30 एम्पियर उसमें करंट आ गया, तो ये बर्दाश्त नहीं करेगा और स्विचवा जो है गिर जाएगा। स्विचवा क्या हो जाएगा, तो करंट सप्लाई हमारा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ज़्यादा करंट फिर सप्लाई नहीं होगा। एजे पर मेन आई फ्यूज या एमसीबी मेन वायर में कनेक्ट किया जाता है, एकदम मेन लाइन में। फ्यूज हो या एमसीबी एकदम मेन लाइन में कनेक्टेड किया जाता है। तो ज़्यादा करंट आया तो वहीं पर वो टूट गया, या एमसीबी है तो गिर गया उसका स्विच, तो करंट सप्लाई। तो ज़्यादा करंट सप्लाई नहीं होगा तो हमारा सारा इंस्ट्रूमेंट जो लगा हुआ है वो सेफ रहेगा, शॉर्ट सर्किट कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो एमसीबी में यही तो सुविधा है कि ज़्यादा करंट आता है तो इसका स्विच गिर जाता है। लेकिन फ्यूजवा क्या होता है, फ्यूजवा में जो वायर है ज़्यादा करंट आया तो टूट गया। 10 एम्पियर के फ्यूज है, 15 एम्पियर करंट आया, 10 एम्पियर का फ्यूज है, 15 एम्पियर, तो ये टूट गया। और टूट गया तो इसको बार बार खोलो, इसको चेंज करो, निकाल के बार बार चेंज करो। लेकिन एमसीबी में क्या है कि ज़्यादा करंट आया तो उसका स्विच गिर गया, और फिर उसको स्विच को उठा दो, हो गया अपना। तो इसमें झमेला बहुत कम है, तब नहीं। अब फ्यूजवा में क्या है कि टूट गया तब बार बार उसको चेंज करो। वायर टूट गया तब नया तो खरीद के लाओ, नहीं तो आपके यहाँ है तो वायर और उसमें लगा दो। तो यही तो एमसीबी आसान है, इसीलिए आज के डेट में ज़्यादातर लोग फ्यूज ना लगाकर एमसीबी ही लगाते हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे सब लोग।
शॉर्ट सर्किट समझ गए। शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए क्या यूज करते हैं, फ्यूज यूज करते हैं, एमसीबी यूज करते हैं। ठीक है, एमसीबी क्या है कि ज्यादा करंट आया तो उसमें एक स्विच लगा होता है ना, और स्विच गिर जाता है। ठीक है, फिर उसको उठा दो, तो उठा दोगे फिर से उसको, तो वो जो है क्या हो जाएगा, फिर अपना काम करना शुरू कर देगा। लेकिन फ्यूज में क्या है कि फ्यूज में टूट गया वायर, तो उसको फिर से चेंज करो। और शॉर्ट सर्किट कब लगेगा, जब हद से ज्यादा करंट फ्लो होगी तब। क्योंकि देखिए शॉर्ट सर्किट से आखिर हमें खतरा क्यों होता है। हाँ, वो अर्थिंग भी बताए, अर्थिंग भी सेफ्टी। क्योंकि अर्थिंग क्या करता है, ज्यादा करंट आता है तो उसको डिस्चार्ज कर देता है और ग्राउंड में भेज देता है। अर्थिंग में ज्यादा करंट आता है तो डिस्चार्ज करके कहाँ भेज देता है, ग्राउंड में भेज देता है। ठीक है, हाँ तो देखिएगा कम वोल्टेज रहता है, उसके बाद भी ये मेंटेन रखता है वोल्टेज को, वो ऑलरेडी बढ़ा देता है जरूरत के अनुसार। ठीक है, अब देखिएगा तो ये तो आप समझ गए। अब जरा गौर कीजिएगा आप लोग, आखिर जो है शॉर्ट सर्किट के कारण जो है आग क्यों लगती है। चलो ये वायर यहां से कनेक्ट होके आया तब तो आग लगेगा ना जी। ये प्लस वाला वायर हुआ और ये माइनस वाला वायर हुआ। ध्यान दीजिएगा, एक और मैं फिगर बना रहा हूं। इधर से करंट आई मीन्स करंट, इधर से भी आई करंट। ध्यान दीजिएगा, दोनों फिगर में बता रहा हूं। देखिए इसमें शॉर्ट नहीं लगा लेकिन इसमें शॉर्ट लग गया, कारण कि इसमें जो करंट जा रहा है वो डायरेक्ट माइनस से टच नहीं हुआ, लेकिन इसमें जो करंट गया ये माइनस वाला वायर यहाँ आके डायरेक्ट टच हो गया। ठीक है, तो जब करंट यहां से गया तो ये मोस्टली करंट को यूज कर लिया ये बल्ब। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात पे, यहां से जब करंट निकला ये करंट को मोस्टली करंट क्या यूज कर लिया, बल्ब। तो इधर से जो रिटर्निंग आया, मान लेता हूं कि 5 एम्पियर ही करंट भेजा, तब 5 एम्पियर में 4.5 4.6 एम्पियर करंट को ये बल्ब यूज कर लिया। अब बाकी बचा 0.4 एम्पियर, तो माइनस तक भेजा, तो कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। 5 एम्पियर जो करंट यहां से भेजे, मोस्टली करंट को 4.5 4.6 4.9 एम्पियर तक यूज कर लेता है बल्ब। जो रिटर्निंग करंट आता है वो बचा हुआ रिटर्निंग करंट यहां तक आया। क्योंकि अभी मैंने बताया कि करंट का फ्लोइंग होता है +2 माइनस तक। कहिएगा सर जब करंट वाई प्लस से होके माइनस तक जा ही रहा है तब तो शॉर्ट लगना चाहिए। क्योंकि शॉर्ट सर्किट में आप अभी बताया कि पॉजिटिव और निगेटिव वायर डायरेक्टली टच, डायरेक्टली टच में बताया कि ये डायरेक्टली टच है, प्लस से माइनस जा रहा है ये, लेकिन मोस्टली करंट को कौन यूज कर लिया, बल्ब। जो उसमें मतलब जो इसमें इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, बल्ब हो, फैन हो, टीवी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, जो भी हो, मोस्टली करंट को कौन यूज कर लेता है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बल्ब है तो मोस्टली करंट को कौन यूज कर लिया, बल्ब। तो जो रिटर्निंग करंट दिया वो बहुत ही कम था, जो शॉर्ट सर्किट के लिए एक्टिव नहीं हुआ। लेकिन इसमें देखिए जो करंट जाना चाहिए था बल्ब को, वो बल्ब ना लेकर वायर ही करंट को यूज कर लिया। जो करंट लेना चाहिए था बल्ब को, वो बल्ब ना यूज करके यहां पर वायर ही यूज कर लिया, तो शॉर्ट सर्किट का खतरा रहेगा। जो करंट यूज करना चाहिए था यहां पर बल्ब को, जो करंट यूज करना चाहिए था किसको, बल्ब को, कौन यूज कर रहा है, वायर, है ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट टच हो गया तो ही आग निकला, तो ज्यादा करंट सप्लाई हो गया ना जी। क्योंकि करंट वाला तो वायर यूज नहीं कर रहा है, सॉरी बल्ब यूज नहीं कर रहा, वायर यूज कर रहा है। तो इसलिए पॉजिटिव वायर, नेगेटिव वायर, यहाँ ध्यान रहे नेकेड वायर होना चाहिए कि आपको प्लास्टिक कोटेड रहना चाहिए,
प्लास्टिक कोटेड में शॉर्ट लगेगा। और अगर शॉर्ट सर्किट यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इसका मतलब नेकेड वायर होगा कि प्लास्टिक कोटेड होगा, नेकेड वायर। शॉर्ट सर्किट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पर वायर होगा जो नेकेड होगा, ठीक है। तो यहाँ शॉर्ट लगा, ठीक है। किसी को डाउट है, कोई सवाल है, कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। करंट फ्लो होता है प्लस टू माइनस, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है माइनस टू प्लस। यहाँ पर करंट जो गया, मोस्टली करंट को कौन यूज कर लिया, बल्ब। और रिटर्निंग करंट बहुत कम दिया, जो कि शॉर्ट सर्किट के लिए आपको एक्टिव नहीं है। और यहाँ पर क्या हुआ, जो हाँ, और यहाँ पर क्या हुआ कि जो करंट यूज करना चाहिए था बल्ब को, अब वो करंट कौन यूज कर रहा है, वायर। तो वायर यूज कर लिया, तो यहाँ पर करंट बढ़ गया, तो करंट बढ़ गया तो लग गया शॉर्ट, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि मैं बता रहा था आप लोगों को, यहां से करंट निकला, ठीक है, करंट का फ्लोइंग, और इधर से इलेक्ट्रॉन का। तो ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन, जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन्स इज, है ना, वेरी ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब यहां पे कम, कंपेयर्ड टू चार्ज एंड करंट, है ना। जो इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड होता है कहां से कहां, माइनस टू प्लस, इज वेरी ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब कम। इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड बहुत ही कम होता है, किससे कंपेयर में, चार्ज और यहां से दोनों एक साथ, है ना, जबकि दोनों एक साथ शुरू होते हैं। यहां से करंट निकला तो ये करंट जा रहा है प्लस से माइनस, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला माइनस टू प्लस, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड होता है बहुत ही कम होता है, इलेक्ट्रॉन का स्पीड बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट वगैरह समझ गए आप लोग। अब देखिएगा, थोड़ा सा मैं पीछे चलता हूं, आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का क्या फॉर्मूला लिखा है, बड़ा मजा आएगा। देखिए, चार्ज बाई टाइम, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, ये सब मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया था। अकेले देखिए इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, संभाल ले है दो गो के, वो चार्ज के एगो टाइम के। अकेले इलेक्ट्रिसिटी जो है दो को संभाले, एक चार्ज को और एक टाइम को। इसके साथ कॉल करते हैं एएसआई भाई साहब को। और यूनिट मैंने बताया था, बटखारा मापने का तरीका पिछला वीडियो देख लीजिएगा, है ना। अकेले इलेक्ट्रिसिटी क्यों को मैनेज कर रहा है, चार्ज को और टाइम को, दो को मैनेज कर रहा है। इसके साथ किसको बुलाएं, एएसआई भाई साहब को। तो एएसआई भाई साहब जो इनके पास आए हैं, अकेले मैनेज कर रहा है दो को, तो जो एएसआई साहब आए खाली इसको मैनेज करेंगे, इसको मैनेज करेंगे कि दोनों को। जब ये दोनों को मैनेज कर रहा है तो इसके साथ जो आया वो दोस्त हुआ। साथ आने वाला दोस्त ना कि दुश्मन, दुश्मन को साथ लेकर घूमने जाते हैं, दोस्त को साथ लेकर घूमने जाते हैं, ठीक है। तो इसके साथ आया दोस्त, तो ये दोस्तों को आप दोनों को मैनेज करेगा ना जी, यानी एएसआई लग जाएगा चार्ज में भी और एएसआई लग जाएगा टाइम में भी। तो चार्ज का ऐसा यूनिट सबको पता है, सी फॉर कूलम, और टाइम का तो खैर पता होगा ही होगा, सेकंड। इसी को बोलते हैं एम्पियर। एंड्रो मैरी एम्पियर एगो साइंटिस्ट थे जो इलेक्ट्रिसिटी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिए थे, इसलिए उन्हीं के नाम पर जो है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्पियर रखा गया, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, सी मीन्स हो गया कूलम, सी मीन्स, ठीक है। अकेले इलेक्ट्रिसिटी दो को मैनेज कर ले, चार्ज और टाइम को। इसके साथ जो दोस्तवा आया एसआई, तो दोस्तवा भी तो दोनों को मैनेज करेगा, तो दोनों में लगा दिए एसआई। तो एसआई चार्ज का कूलम और टाइम का सेकंड, इसी को बोलते हैं एक वर्ड में एम्पियर। किनके नाम पे ये पड़ा, एंड्रो मैरी। लिख देता हूं, एसआई यूनिट ऑफ करंट, एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। ए मीन्स एम्पियर, एम्पियर
named on the basis of a famous physicist, famous Andrew Mary एम्पियर, इन्वर्टेड कॉमा में रखें, ठीक है। करंट का SI यूनिट एम्पियर किनके नाम पे पड़ा? एंड्रू मैरी एम्पियर के नाम पे पड़ा, ठीक है। अब देखिए जरा सा, हम आप लोगों को अब ऑब्जेक्ट में आते हैं। ऑब्जेक्ट जैसे आप लोग पढ़े होंगे कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर, है ना। तो देखिए ऐसे तो आपका 3 टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ करंट फ्लोइंग। करंट फ्लोइंग के आधार पर आपको 3 टाइप्स के होते हैं। कंडक्टर होते हैं, एक नॉन कंडक्टर होते हैं, और एक होता है आपका सेमी कंडक्टर, ठीक है। तो देखिएगा, चलो मैं बताता हूं आप लोगों को कंडक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं सुचालक। अब बच्चा वाला डिफिनीशन ना चलेगा, है ना, जी कंडक्टर पढ़ेंगे, है ना, फ्रॉम विच करंट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच करंट इज फ्लोइंग। अब मैं आपसे पूछूं एक सवाल कि कॉपर से करंट फ्लो होती है लेकिन वुड से नहीं होती है, ऐसा क्यों? तो देखिए इसका डिफिनीशन से क्लियर हो जाएगा। कॉपर में करंट फ्लो होती है ना, कॉपर में करंट फ्लो होती है लेकिन वुड में नहीं होती है, क्यों? तो देखिए कॉपर के पास, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन की अभी चर्चा की, कॉपर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब आजाद घूमने वाला। वुड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, आजाद घूमने वाला। कॉपर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, एल्युमिनियम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो आज़ादी से घूम सकता है, तो घूम गया आज़ादी से, तो माइनस से प्लस पहुंच, इलेक्ट्रॉन कहाँ, माइनस से प्लस, तो माइनस से प्लस पहुंच गया, हो गया करंट फ्लो, ठीक है। द वायर फ्रॉम व्हिच, यहाँ लिख सकते हैं कि द वायर फ्रॉम व्हिच करंट इज फ्लोइंग एंड व्हिच हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको स्टैंडर्ड। गुड कंडक्टर भी इसी को बोलते हैं, गुड कंडक्टर। तो क्या लिख सकते हैं? द ऑब्जेक्ट फ्रॉम व्हिच मीन्स जिससे, फ्रॉम व्हिच मीन्स जिससे करंट इज फ्लोइंग एंड व्हिच हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये लिखना स्टैंडर्ड डेफिनेशन में, ये जरूर लिखिएगा। व्हिच हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कंडक्टर या गुड कंडक्टर, ठीक है। क्या लिखा है? वह ऑब्जेक्ट जिससे करंट फ्लो होता है, द ऑब्जेक्ट फ्रॉम व्हिच करंट इज फ्लोइंग, वह ऑब्जेक्ट जिससे करंट फ्लो हो रहा है और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रखता है। ये लिखिएगा। ये स्टैंडर्ड थोड़ा सा डिफिनीशन जो है सीनियर क्लास में आ गए हैं, तो जरा सा स्टैंडर्ड डिफिनीशन पहले तो आप लोग पढ़े होंगे केवल कि फ्रॉम व्हिच करंट इज फ्लोइंग, लेकिन ऐसा सोचे हो कभी कि आखिर करंट कॉपर में फ्लो होता है, एल्युमिनियम में होता है, आखिर वुड में नहीं होता है, क्लॉथ में नहीं होता है, क्यों भाई? तो जिसमें करंट फ्लो रहा है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मीन्स आजाद घूमने वाला। आजाद घूम है तो यानी माइनस से प्लस पहुंच गया तो करंट फ्लो हो गया। लेकिन जिस वुड के पास, क्लॉथ के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यानी माइनस से वो प्लस जा नहीं सकता है, तो करंट फ्लो नहीं होती है। जैसे एग्जांपल में ले रहा हूं मैं एल्युमिनियम, कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम का सिंबल Al, कॉपर का Cu, वो बाय टाटा वाला Cu नहीं, ठीक है। गोल्ड का Au, सिल्वर का Ag,
वो जो आपको पापा मम्मी को बोलते हैं वो बोला एजी नहीं, इस सिल्वर का सिंबल हुआ एजी, ठीक है। और भी है प्लेटिनियम, पीटी, है ना। पहले चलो यूटीसी कितना लिखता रहा हूं मैं। प्लेटिनियम देखिए, अल्युमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, है ना। गोल्ड को तो देखो किए हैं, और गोल्ड से भी ज्यादा कॉस्टली होता है प्लेटिनियम जी। इसका भी यूज होता है ज्वेलरी बनाने में। प्लेटिनियम गोल्ड से ज्यादा कॉस्टली होता है और इसका यूज होता है ज्वेलरी बनाने में। बड़ा बड़ा शहर में, पटना, कोलकाता, दिल्ली में प्लेटिनियम का भी ज्वेलरी मिलता है ना। छोटा मोटा शहर में तो केवल गोल्ड हम जानते हैं, है ना। लेकिन गोल्ड से भी ज्यादा लाइफ रखता है प्लेटिनियम, और प्लेटिनियम ज्यादा महंगा होता है। प्लेटिनियम का यूज ज्वेलरी बनाने में किया जाता है, ठीक है। आप देखिए दूसरा होता है नॉन कंडक्टर, या इसी को बोलते हैं बैड कंडक्टर, कुचालक, हिंदी में कुचालक। बस उल्टा लिख देंगे और का, द ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच करंट इज नॉट फ्लोइंग। फ्रॉम विच मीन्स जिससे करंट इज नॉट फ्लोइंग, एंड विच हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। विच हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड नॉन कंडक्टर। इसको पुअर कंडक्टर भी कहते हैं। चलो लिख देता हूं यहां पर, पुअर कंडक्टर, है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं। जरा सा इसको मैं मिटा देता हूं ताकि बढ़िया से लिखा जाए। पुअर, बढ़िया से लिख देता हूँ, बिजबिजा जाता ना। पुअर कंडक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं कुचालक, है ना। द ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच करंट इज नॉट फ्लोइंग, the object from which current is not flowing and which has no free electrons, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, is called bad conductor। जैसे देखिए आपका तुला हो गया वुड, वुड लेकिन कैसा वुड, ड्राई, ड्राई मीन्स सूखा हुआ। अब बेट वुड रहेगा तो गुड कंडक्टर हो जाएगा, भींगा हुआ। लेकिन है ना, उसमें बेट वुड में भींगा हुआ यानी पानी रहेगा। लेकिन एक चीज मैं बता देता हूँ आप लोग को, एकदम जो प्योर वाटर होगी ना, फुल्ली प्योर वाटर, वो बैड कंडक्टर होगी। प्योर वाटर, ध्यान रहे मैंने क्या बोला, प्योर वाटर। जो फुल्ली प्योर वाटर होगी, हम लोग जो वाटर लेते हैं वो फुल्ली प्योर नहीं है। या बिस्लेरी वाला जो पानी पीते हैं, रेल नीर वाला पानी पीते हैं, वो फुल्ली प्योर नहीं है। अरे जो बिस्लेरी का पानी पीते हैं उससे अच्छा पानी तो ये जो मोटर से निकलता है वो है, क्योंकि वो बहुत सारा यूजफुल साल्ट को वो मार देता है। जो बिस्लेरी मार्केट में बिकता है ना, 1 लीटर 20 रुपये में देता है, या रेल नीर वगैरह, उससे अच्छा क्वालिटी का पानी जो आप पीते हैं, जो हैंडपम्प से निकाल के, ये मोटर से निकाल के, वो होता है। क्योंकि आपका वो जो बिस्लेरी वगैरह में बहुत सारे यूजफुल साल्ट जो है वो मर जाते हैं। खैर छोड़िए, तो प्योर वाटर गुड कंडक्टर है, सॉरी बैड कंडक्टर है। लेकिन इम्प्योर वाटर, हम लोग जो वाटर पीते हैं वो फुल्ली प्योर नहीं है, है ना। प्योर वाटर हम लोग को पचवे नहीं करेगा, डाइजेस्ट नहीं होगा। जो हम लोग वाटर लेते हैं वो इम्प्योर लेते हैं, फुल्ली प्योर नहीं है। प्योर वाटर, क्लॉथ, ठीक है, आपका प्लास्टिक, ठीक है। चलो ईटीसी कितना लिखता रहा, ये सब हो गया बैड कंडक्टर। हाँ, कार्बन तो लिखी नहीं है, कार्बन, कार्बन जिसको जलाने पर, पिछला वीडियो में बताया था, जिसको जलाने पर राख बचा उसमें कार्बन है, इसका सिंबल सी होता है। सल्फर देखे होंगे,
गंधक, गंधक देखे हैं, गंधक, ठीक है, सल्फर, ये सब जो है आपका गुड कंडक्टर होता है। ये सब क्या होती है? गुड कंडक्टर होती है, बोलते नहीं, बैड कंडक्टर, है ना। ये सब क्या होती है? गलती बोलेंगे कमेंट करके तुरंत जवाब दीजिएगा, गलती बोले तो कमेंट करके तुरंत जवाब दीजिएगा सर आप गलती पढ़ाए हैं। तो ये सब हो गया बैड कंडक्टर। तो गुड कंडक्टर जिससे करंट फ्लो हो वो, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स रखा है। बैड कंडक्टर जिससे करंट फ्लो नहीं हो, ठीक है। और एक चीज और ध्यान दीजिए, ये वाला समझ गए आप लोग। अब जैसे कि आपको मैं बताता हूं, एक होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर में एकदम में करंट नहीं फ्लो होता है। एगो पुअर कंडक्टर मैंने हुआ कि जैसे मैं बोलता हूँ एगो अमीर है एगो गरीब है। अमीर के पास 10 करोड़ है तो गरीब के पास 10 रुपया होगा, 20 रुपया होगा, 50 रुपया होगा। अमीर के पास 10 करोड़ है तो गरीब के पास 10-20 रुपया होगा, 50 रुपया होगा। तो एगो अमीर है वो गरीब है, यही देखिए पुअर कंडक्टर गरीब कंडक्टर है। माने हो सकता है तनी मनी एरा से गलती से मिस्टेक हो जाए, करंट फ्लो हो जाए पुअर कंडक्टर में, लेकिन एकड़ा में इंसुलेटर एकदम में नहीं होगा। इंसुलेटर माने एकदम नेग्लिजिबल करंट इज फ्लोइंग। ध्यान रहे, जरा समझिएगा, स्टूडेंट थोड़ा सा ये चीज है, आगे आप लोग को सर बताएंगे, सीनियर टीचर, ठीक है। तो नॉन कंडक्टर क्या हुआ? नॉन कंडक्टर या बैड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर, गरीब, पुअर माने गरीब, गरीब है बेचारा, माने हो तानी मनी रुपया है मेरा पास, तो इससे तानी मनी गलती से मिस्टेक होकर करंट फ्लो हो सकती है। लेकिन एक होता है इंसुलेटर जो एकदम में नहीं फ्लो होगा, ठीक है। गरीब है, अमीर गरीब होता है ना, तो गरीब के पास पैसा नहीं होता है लेकिन कम होता है। तो ये गरीब है, इसमें करंट जो है वो बहुत कम फ्लो होगा, गलती से मिस्टेक हो सकती है कभी कभी पूरा कंडक्टर में, लेकिन इंसुलेटर में एकदम में करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हो गया? देखिए हम रेट वर्ड का मतलब आप लोगों को थोड़ा और समझाते हैं, कोई एग्जांपल देते हैं। स्पीड, रेट वर्ड का मतलब होता है, रेट वर्ड का मतलब हम थोड़ा सा और बताते हैं। द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। रेट है तो इसमें बताया थोड़ा देर पहले, रेट है तो टाइम कहाँ चल जाएगा? नीचे, और डिस्टेंस ऊपर, ठीक है। रेट है तो टाइम चल जाएगा नीचे और डिस्टेंस ऊपर हो गया। अकेले क्यों का मैनेज कर रहा है? दूगो को। तो इसके साथ हम दोस्त बुलाए, कौन दोस्त को बुलाए? एसआई। स्पीड अकेले दूगो को मैनेज कर रहा है, इसको दोस्तवा जो है तो खाली एकड़ा मैनेज करेगा कि दोनों को? तो दोनों को करेगा। एसआई यूनिट डिस्टेंस में भी, ऐसा यूनिट टाइम में भी। तो डिस्टेंस का यूनिट हो गया मीटर और टाइम का सेकंड। दैट इज एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आप लोग ऐसा यूनिट समझ गए, आप लोग रेट वर्ड का मतलब समझ गए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन होता है घंटी, उसको बजा दीजिए ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करें आपके मोबाइल फ़ोन पर तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए।